मुस्लिम लीग नून के दो बड़े साबिक नाम शाहिद खाकन अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की जानिब से जल्द नई पार्टी बनाने का ऐलान मुतवक्किल है। ज़रा ये बता रहे हैं कि नई पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जल्द मुतारिफ़ करवाई जाएगी, जबकि पार्टी के सदर शाहिद खाकन अब्बासी होंगे और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल होंगे। ज़राए ने यह भी बताया कि अवाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर भी चंद रोज़ में तैयार हो जाएगा। सेहत, तालीम और गुर्बत का खात्मा पार्टी की तरजीहात में शामिल होगा। और ऐसी खबरें भी हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम शख्सियात भी इस पार्टी में शायद शामिल हो जाएं। सवाल ये है कि नई सियासी जमात क्या नया करेगी। राव खालिद साहब, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप इस नई सियासी जमात को लेकर? आपके इंट्रो से तो मुझे लगता है बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं। सेहत, तालीम और गुर्बत का खात्मा। अच्छा, वैसे बाय द वे राव खालिद साहब, ये तीनों चीजें तो सारी सियासी जमातों के मैनिफेस्टो, सारी सियासी जमातों के मैनिफेस्टो, सारी जमातें खत्म करने पे लगी हैं। जी बिल्कुल, सेहत, तालीम का फ़रोग और गुर्बत का खात्मा, ये है सारी सियासी जमातों में। इस जमात का है सेहत, तालीम और गुर्बत का खात्मा। तो इसलिए फ़र्क उसका वो नई बिल्कुल बात होगी उस तरह से। ये एक तो इसका नाम मुझे बड़ा पसंद आया है, ये इसका एब्रीवेशन बनता है APP। मैंने इस इदारे में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी में मैंने 10-12 साल सर्विस की है। मुझे बड़ी मोहब्बत है। आप भी शामिल तो नहीं होने जा रहे? से भी तो इसलिए पहला तो नहीं, हमें शौक़ होता तो अब तो वो उम्र ही नहीं रही पार्टियों में शामिल होने की। चलो। तो मसला ये यही असल में है कि इनका पहली बात ये है कि मंशूर क्या है, पैगाम क्या है, यकीनन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। फिर ये है कि अवामी सपोर्ट किस किस्म की मुयस्सर हो सकती है इनको, और क्या गुंजाइश है किसी नई पार्टी की, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि 3 पार्टीज़ आपके मुल्क में ऐसी हैं जो नेशनल पार्टी होने का दावा करती हैं। कौमी जमात जिसमें PTI है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी और नून कौमी जमात होने का दावा सिर्फ इसलिए करती हैं कि उन्होंने तंजीमें बनाई हैं दूसरे सूबों में, लेकिन नून पंजाब तक का है, पीपल्स पार्टी सिंध तक है। बाकी जगहों पे उनकी कोई प्रेजेंस उस तरह से नहीं है, थोड़ी बहुत है। जैसे बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत बन गई पीपल्स पार्टी की, अब जिस तरह से बनी तो वहाँ किसी पार्टी की हुकूमत किसी वक्त भी बन सकती है और गिर सकती है। तो उस हवाले से PTI ऑब्वियसली उसकी जो कह ले के अवामी जो सपोर्ट है वो तकरीबन सारी जगह पे मौजूद है। अच्छा, फिर PTI और बाकी जमातों में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। PTI 22 साल वो जमात बनी, 22 साल के बाद आके वो कह लें कि उनको ये मौका मिला कि वो हुकूमत में आ सकें या मंजूर नज़र हो सके। लेकिन हमने देखा भुट्टो साहब हों, भले नवाज शरीफ साहब हों, जैसी सियासत में आए 1-2 साल के अंदर वो मसनद इक़्तिदार पे बैठ गए। तो ये उनको एडवांटेज रहा। सिर्फ इमरान खान साहब को 22 साल कोशिश करनी पड़ी मुतल्लिका हल्कों को कन्विंस करने की कि मैं भी बड़ा इम्पोर्टेंट शख्स हूँ, लीडर भी हूँ और मैं मुल्क भी चला सकता हूँ। तो इससे जुनेजो साहब थे, आए और बन गए वज़ीर आज़म। जमाली साहब चीफ मिनिस्टर बने, फिर वो बन गए। तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। तो दिलचस्प बात ये होगी कि ये जो है APP, क्या ये भी उसी रूट का इंतज़ार करेगी या उस सपोर्ट का इंतज़ार करेगी कि किसी तरीके से उन पे भी हाथ रखा जाए और वो भी आ गए, या ये पब्लिक सपोर्ट पे जाएंगे? तो पब्लिक सपोर्ट पे अगर जाएंगे तो PTI को हम देखते हैं कि 22 साल में वो उस लेवल पे पहुंची जिसमें जो उसमें काफ़ी सारी मदद भी शामिल थी, कुछ उसमें सियासी और दूसरी मदद जिसकी वजह से पहुंची। तो देखना ये पड़ेगा कि हम अगर पॉपुलर जमात की बात करें, पीपल्स पार्टी जब 70s में पॉपुलर जमात थी, 77 में उनका तख्ता उल्टा गया भुट्टो साहब का, उनको फांसी दे दी गई, उनकी क़यादत जला वतन हो गई। लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर खौफज़दा करती थी जनरल ज़ियाउल हक को कि उनको 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराना पड़े। उसके बाद उन्होंने जमात बनाई उसकी फिर, और वो जमात बनी और उस जमात को कबूलियत होते होते बड़ी मुश्किल से आके 90s में वो फिर कोई 10-12 साल कोशिश के बाद उसको कबूलियत हासिल हुई और बेनज़ीर जैसी 1988 में वापस आई तो उनको दोबारा मैंडेट मिल गया। तो इस तरह से PTI की अगर मकबूलियत है उस लेवल की जो नज़र आती है, तो उसकी मकबूलियत को ख़त्म करते करते भी 10-12-15 साल आपको लगेंगे अगर किसी नई जमात ने जगह बनानी। सही बात है। तो इनकी जगह किस तरह से ये बना पाएंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। फिर इनमें कौन लोग आएंगे? एक तो ये है जो मिफ्ता इस्माइल है, ज़ुबैर साहब हो गए, या शाहिद खाकन अब्बासी साहब हो गए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हो सकते हैं, जो इनके करीबी जो मुशावरत का ग्रुप था सारा उसमें। फिर
फिर जो है जो पीटीआई के ब्रेक अवे फैक्शंस थे जी जिसमें उन परवेज़ खटक साहब की पार्टी बनी, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ने पार्टी बनाई, वो लोग इस पे आ सकते हैं। और कुछ नून लीग के जो मायूस हैं उनसे या उनको सुनवाई नहीं है, वो लोग इसमें आ सकते हैं पॉसिबली। ठीक है, तो कितनी इफेक्टिव हो सकती है ये देखना पड़ेगा। और माहौल क्या है इसके लिए कि वो एक नई जमात एक नए नारे के साथ आए और छा जाए, ये बहुत मुश्किल काम लगता है। राव खालिद साहब, डुअल नेशनैलिटी पे भी थोड़ी टेक्निकल अगर बात कर लें, कानूनी डिलेमा तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिकल 193 की जो शेख 2 है वो ये कहती है कि किसी भी शख्स का अदालत आलिया का जज उस वक्त तक उसको मुकर्रर नहीं किया जा सकता जब तक वो पाकिस्तान का शहरी ना हो, मगर किसी और मुल्क की शहरियत उसके पास हो या ना हो, इस बारे में आइन खामोश है। लेकिन क्या ये एक मॉरल डिलेमा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है इसके अंदर दिसंबर 2018 का, जिसमें दोहरी शहरियत का केस का ही फैसला सुनाया था। उसमें ये कहा था कि दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को आला ओहदे ना दें क्योंकि वो रियासत के मफाद के लिए ख़तरा हो सकते हैं। तो इसी फैसले पर अमल दरामद करते हुए अगर इसको हम सच मान लें कि वाकई मुल्क की मफाद के लिए ख़तरा हो सकते हैं, तो फिर जजेस पर आनी चाहिए ये चीज़। अच्छा, एक तो बुनियादी तौर पे इस पे जो टेक्निकली मैं आपको इतराज़ कर दूँ इस सारी सिचुएशन पे, क्या जिनकी दोहरी शहरियत नहीं है वो मुल्क के लिए ख़तरा नहीं हो सकते? या तो डिबेट ही ख़त्म कर दी कि ज़बरदस्त। तो जिनकी दोहरी हाँ, हमने तो देखा है कि जितने हमारे लीडर हैं वो एक ही शहरियत के हैं और बड़े बड़े कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए हुए हैं और किसी न किसी वक्त उनको गद्दार भी करार दिया जाता है। सही बात है। उनको मुल्क की लेकिन अब तबाही का देखिए ना, ये जिम्मेदार भी सुप्रीम करार दिया कोर्ट का जाता अपना है, फैसला ही, मैं उसके अल्फाज फांसी तक लगा दिया गया। जी, वो एक जर्नल ऑर्डर कर देना इस किस्म का एक ख़ास इन्वायरमेंट में, यही जो नजम साकिब साहब ने पॉइंट आउट किया, एग्जैक्टली यही वो चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोवर्शियल बनाती हैं, आपका वकार ख़राब करती हैं, आप पे क्वेश्चन आते हैं, लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिलता है। जब आप इस किस्म की चीज़ें लेके फ्रिवोलस किस्म समोसों के आप ले लेंगे आप सुओ मोटो, तो फिर क्या होगा उसका नतीजा? तो ये चीज़ें आप वो एक रवैया जो ओवरऑल है ना जस्टिस मुनीर से शुरू होके तो अब तक जो रवैया रहा है वो बुनियादी तौर वो बुनियादी वजह है आप कह लें। अभी हमने देखा एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर तस्वीरें लगा के जजों की जिस तरह से किया गया सारा, तो ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन अभी जो अभी रिसेंट जो ये स्पाइक आई है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की कि फैसल वाडा साहब का कोई केस ऐसा हो, मुस्तफा कमाल साहब का हो, कोई तलाल चौधरी साहब के खिलाफ कुछ हो रहा हो, अब्बास अफरीदी साहब ने किया था, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इनके खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हो गई है, समझ आती है जिसके खिलाफ फैसला हो। लेकिन मैंने देखा कोई ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर हम 6 जजों के खत की बात करते हैं तो वो तो एक केस चल रहा है, उस वक्त मामला ठप हो गया, गवर्नमेंट भी नहीं बोली उसकी, वो चल रहा है, लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला ना। ये अभी कुछ 2, 4, 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक ये सारा मसले मसाइल शुरू हो गए हैं और बातें शुरू हो गई है। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है जी जुडिशरी ने पुश बैक शुरू कर दिया है और इस तरह हो गया है। तो अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है कि जुडिशरी ने पुश बैक किया है, तो मेरा ख्याल है कि उनको पुश बैक करना चाहिए था जब यूसुफ गिलानी को नाअहल कर रहे थे, जब वो नवाज शरीफ को नाअहल कर रहे थे, जब इमरान खान की अदम एतमाद को के लिए उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रात को अदालत खोल के इंटरवीन करना पड़ा। तो उस वक्त वो अगर पुश बैक करते तो शायद आज वो सुरखरू भी होते और किसी को जरूरत ना होती इस किस्म की बातें करने की, क्योंकि ये वो सूरत है जिसकी सियासतदान अरसा दराज से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप हो, इसलिए वो जल्दी पे तेल डाल रहे हैं। अगर उनको सिचुएशन लग रही है कि थोड़ी सी डेवलप हो रही है, वो तेल डाल रहे हैं ताकि ये भड़के आग और वो बैठ के तमाशा देखें। 70 साल से वो ये सारा कुछ भुगत रहे हैं किसी न किसी के हाथों, तो अब वो तमाशा देखे और ये लड़ाई जो है हाथियों की उसमें वो मज़े लें बैठ के और शायद उनका कोई फ़ायदा उसमें से निकल आए। मेरा ख्याल है ये इदारों को सोचने की बात है, बड़ा सीरियसली इसको सोचने की बात है और मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें इसी तरह बढ़ती गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती गई और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस तरह से, क्योंकि जब तहैया हो गया कि ये करना है तो उसके बाद ये चीज़ें ख़राब होंगी, ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि सियासतदानों को भी सोचनी चाहिए ना कि वो क्यों बीच में आके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं इस बात से। उनको तो मौका मिला ना इस वक्त मज़ा लेने का, वो मज़ा लेंगे अब। अच्छा। अब वो शरारत बढ़ाएंगे
वो खराबी पैदा लेकिन करेंगे proxies का ताकि word इदारे use किया, कमजोर बड़ा हों, important वो इदारे कमजोर Supreme Court हों में। जो उनको आपको लगता है ये वही लोग जी हैं? वो जो वो देखे जो मैं यही कह रहा हूँ ना कि इनके कोई केसेस तो नहीं है, तो ये किस वजह से कर रहे हैं? ठीक है, केसेस समझ गए। फिर ये है कि जिनके केसेस हैं उनके साथ कोई लिंक है इनका, उनके साथ कोई मोहब्बत है, या उनकी अगर वो कहते तोते में फलां की जान है तो तोते को जब छेड़ा जाएगा तो वो चीख उधर से निकलेगी। तो इस किस्म की कोई सूरत हाल हो सकती है। ठीक है, मैं तो कोई बदगुमानी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सूरत हाल सीरियस है, इसको इदारों को देखना चाहिए। इदारों की लड़ाई मुल्क के हक में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है।